नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जो लोग भी सोचते हैं कि उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनका खान पान, उनका पहनावा, उनके गीत या उनकी ही उपासना पद्धति श्रेष्ठ है और बाकी के लोग या समाज उनसे तुच्छ या गिरे हुए हैं, उनके लिए यह खबर बहुत ही काम की है, क्योंकि कमल हासन जैसे भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार को भी इस सोच की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। यह कीमत सैकड़ों करोड़ भी हो सकती है, क्योंकि 5 जून को दुनिया भर में रिलीज होने वाली कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ अब कर्नाटक में रिलीज नहीं होगी। कन्नड़ भाषा को लेकर दिया गया उनका बयान इतना बड़ा हो गया है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है यह इतना बड़ा मामला कैसे बन गया। यह हालत तब है जब कमल हासन कर्नाटक में भी बहुत बड़े स्टार माने जाते हैं। उनके प्रशंसकों की एक बहुत बड़ी तादाद रहती है कर्नाटक में, लेकिन जरा सी जुबान फिसली और कमल हासन भाषा अस्मिता के पिच पर क्लीन बोल्ड हो गए। अपने बयान पर माफी न मांगना उन्हें बहुत महंगा साबित हुआ है। इसका खामियाजा उनके फिल्म ठग लाइफ को उठाना पड़ा है। पूरे देश और दुनिया में यह फिल्म 5 जून को रिलीज हो रही है, लेकिन यह कर्नाटक में रिलीज नहीं होगी। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक फिल्म के कर्नाटक में रिलीज पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि कमल हासन के कन्नड़ भाषा पर दिए गए बयान से राज्य में अशांति फैल गई है। कर्नाटक में फिल्म ठग लाइफ के रिलीज के लिए सुरक्षा की मांग करने वाले अभिनेता की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की और सुनवाई 10 जून तक के लिए स्थगित कर दी। ऐसे में अब फिल्म फिलहाल तो 10 जून तक कर्नाटक में रिलीज नहीं हो पाएगी। फिल्म पहले 5 जून को कर्नाटक में भी रिलीज होने वाली थी। दरअसल कन्नड़ समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप वाली कमल हासन की टिप्पणी के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एम नागप्रसन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। यह पूरा मामला ठग लाइफ के ऑडियो रिलीज वाले दिन कमल हासन के दिए गए एक बयान से पैदा हुआ है। उन्होंने कहा था कि कन्नड़ तमिल से पैदा हुई भाषा है, तमिल की बेटी कहा था, टू बी प्रिसाइज, कन्नड़ को। इस पर कर्नाटक में कमल हासन और उनकी फिल्म का भारी विरोध शुरू हो गया। जनता की भावनाओं को देखते हुए कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ को पूरे राज्य में कहीं भी रिलीज न होने देने का ऐलान कर दिया, बैन लगा दिया। इसके खिलाफ कमल हासन 2 जून को कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं कि न केवल उनकी फिल्म को रिलीज होने दिया जाए बल्कि सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। मामले की सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने पूछा कि आपने किस आधार पर यह बयान दिया है कि कन्नड़ तमिल की बेटी है? क्या आप इतिहासकार हैं, भाषाविद हैं? आप कमल हासन हो या कोई और हो, आपके पास किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा इस देश का विभाजन भाषा के आधार पर हुआ है। नागरिकों के लिए जल, जमीन और भाषा का बहुत महत्व है। आपके बयान की वजह से अशांति फैली है। कर्नाटक के लोगों ने आपसे सिर्फ एक माफी की उम्मीद की थी, लेकिन आप यहां सुरक्षा मांगने पहुंच गए। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक साधारण माफी से यह मामला सुलझ सकता था। आप चाहें तो अभी भी एक माफी मांगकर बात खत्म कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट के कहने के बाद भी कमल हासन ने माफी नहीं मांगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने श्री राजगोपालाचारी का उदाहरण दिया, जिसमें 75 साल पहले ऐसा ही बयान दिया गया था। कमल हासन पर नाराज होते हुए जज ने कहा कि 75 साल पहले भी श्री राजगोपालाचारी ने ऐसा ही बयान दिया था और तब उन्होंने माफी मांगी थी। फिर आप यानी कमल हासन माफी क्यों नहीं मांग सकते? इस पर भी कमल हासन माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हुए। उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि एक्टर ने KFCC को एक चिट्ठी लिखी है, हम उनके साथ बातचीत करना पसंद करेंगे बजाय माफी मांगने के। बेशक इस वजह से कर्नाटक में फिल्म रिलीज ना हो। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, मुझे बहुत दुख है कि ठग लाइफ के ऑडियो लॉन्च पर दिए हुए बयान, जो डॉक्टर राजकुमार और उनके परिवार, खासकर शिव राजकुमार के लिए मेरा सच्चा प्यार था, उसे गलत तरीके से पेश किया गया। मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। आपको बता दें कि कमल हासन कन्नड़ भाषा पर अपनी टिप्पणी को लेकर 2 बार माफी मांगने से इनकार कर चुके हैं। पहली बार उन्होंने 28 मई को केरल में कहा था कि मैंने जो कहा वो प्यार से कहा था और बहुत से इतिहासकारों ने मुझे यही सिखाया है। हम एक परिवार हैं और भाषाएं उसका हिस्सा हैं। मेरी तरफ से ये कोई जवाब नहीं बल्कि एक स्पष्टीकरण है। प्यार माफी नहीं मांगेगा।
वहीं दूसरी बार कमल हासन ने 30 मई को चेन्नई में ठग लाइफ के ही प्रमोशन के दौरान कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मैं कानून और न्याय में विश्वास करता हूं, मुझे पहले भी धमकियां दी गई हैं, लेकिन अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगूंगा और अगर गलत नहीं हूं तो माफी नहीं मांगूंगा। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कमल हासन को अपने बयान के लिए माफी मांगने को कहा था, क्योंकि इससे कर्नाटक के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। लेकिन कमल हासन की तरफ से दलील पेश करते हुए उनके वकील ध्यान चिन्नप्पा ने इसके पीछे तर्क दिया कि कमल हासन के बयान को एक अलग संदर्भ में देखा जा रहा है। यह बयान कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार की मौजूदगी में दिया गया था। माफी मांगने से इनकार करते हुए हासन ने कहा कि उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं थी और ना ही किसी दुर्भावना की वजह से उन्होंने वो टिप्पणी की। इस पर कोर्ट ने कहा कि कोई भी सार्वजनिक व्यक्ति इस तरह के बयान नहीं दे सकता, आप इसको साफ तरीके से समझ लें। इसकी वजह से अशांति फैली है, वह मनस्य पैदा हुआ है। कर्नाटक के लोगों ने सिर्फ आपसे माफी की चाहत रखी थी, लेकिन आप सुरक्षा मांगने यहां चले आए। किसी भी अभिनेता के पास इस तरह का बयान देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप न तो इतिहासकार हैं और न ही भाषाविद। इसके बाद तमिल और कन्नड़ का विवाद और बढ़ गया है। एक तरफ माफी मांगने से इनकार करके कमल हासन तमिल जनता की नज़रों में अपने भाषाई राष्ट्रवाद का परचम लहराना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री अपनी जिद पर अड़ी हुई है। अब आइए समझ लेते हैं कि कन्नड़ को तमिल की बेटी कहकर जो विवाद कमल हासन ने खड़ा किया है उसमें दम कितना है। क्या वाकई कन्नड़ की उत्पत्ति तमिल से हुई है? तो देखिए, भाषाविदों के अनुसार तमिल और कन्नड़ दोनों द्रविड़ भाषा परिवार की प्रोटो द्रविड़ियन शाखा से विकसित हुई भाषाएं हैं। इनमें समान व्याकरण संरचना और शब्दावली देखी जा सकती है, लेकिन दोनों भाषाएं स्वतंत्र रूप से विकसित हुई हैं। तमिल का लिखित इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है, वहीं कन्नड़ का इतिहास भी 2000 साल से ज्यादा पुराना है। 9वीं शताब्दी की कवि राजमार्ग कन्नड़ की सबसे पुरानी साहित्यिक कृति मानी जाती है। कुछ तमिल विद्वान दावा करते हैं कि कन्नड़, तेलुगु और मलयालम जैसी भाषाएं तमिल से निकली हैं, जबकि कन्नड़ विद्वान जैसे पुरुषोत्तम वेलिमाले इसे खारिज करते हैं और कहते हैं कि दोनों भाषाएं अलग अलग स्वतंत्र तरीके से विकसित हुई हैं। 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच फैले विजयनगरम साम्राज्य में तमिल और कन्नड़ दोनों भाषाओं का साहित्य खूब फला फूला समान तरीके से। दोनों भाषाओं के शिलालेख कांचीपुरम और वेलूर हलेबिदु के मंदिरों में मिलते हैं। फिर भी क्षेत्रीय और सांस्कृतिक पहचान ने इस बहस को जटिल बनाया है। ऊपर से जब इसमें कमल हासन जैसे कलाकार नायक कूद पड़ते हैं तो तनाव सियासी और अवामी होता हुआ अदालती तक हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।